जाएगा अभ्युदय योजना को कहते वो नहीं आ रहा ये उसे पहले ले आओ, पता चले कुछ आए ना आए वो आ जाए। ठीक, डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन लिखवाएंगे। क्या बोला? आवाज आ रही है। एक क्वेश्चन लिखना है, बातें मत करो, बातें नहीं करना है। कैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। कब तक चेंज होंगे? चेंज ही नहीं होंगे। गलत मतलब हम लोग का तो एसएससी में था ना, भरने वाले ने गलत भरा, बताइए क्या करें? अरे मिलना तो हम एसएससी के एग्जाम में आएगा, आप इससे बात नहीं करना है, ऐसे करनी है बात नहीं। जो उसमें हमने सब कुछ लगाया था, उसमें करने के वाले में हमने सब कुछ लगाया था, उसमें एसएससी का कोई दिया ही नहीं। कोई तैयारी तो चल रही है अभी उसमें क्या वो सरकार को रिजल्ट क्या है उससे क्या भाई एक डायग्राम जो बनाया है इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। बनाना है? बनाना नहीं है, बनाना आपको डायग्राम बनाना है। बनाना है? बनाओ। इस चैप्टर का नाम बता दो सर। चैप्टर कुछ नाम नहीं है, चल क्या रहा है, प्रतिशत की एप्लीकेशन है। अच्छा, प्रतिशत की क्या है? एप्लीकेशन। जैसे मान लो तुम सिलाई सीख गए हो, तो चाहे कुछ भी सीखो, वो क्या है उसके एप्लीकेशन। समझ बात को? नहीं समझेगा? अच्छा, रुमाल सिलो, सिलो, चाहे कपड़े सिलो, सीख गए ना तो वही एप्लीकेशन। सब लिखना है, क्या लिखेगा निर्देश? चित्र में बातें नहीं करना है, चित्र में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित करता है। चित्र में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित करता है। अब इसमें क्या क्या है एक बार आप समझ लो। भोजन पे कितने % खर्च कर रहा है? साफ साफ लिखा होता है, सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं, सब तुम्हारे सामने होता है। तो फुटकर पे कितने? 10%, कपड़े 5%, परिवहन पे 12, बचत कितनी कर रहा है? 18%, किराया कितना दे रहा है? 25%। एक डायग्राम दे रखा होगा, 5 आते हैं इसमें क्वेश्चन, पैड में भी ऐसे ही आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 पंजे 20, मतलब 4 डायग्राम आएंगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 20, ये जाते हैं। तो हमको पहले समझना है क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो कह रहा है भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय होता है। भोजन पर कुल 48 रुपए का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं।
भोजन पे परसेंटेज में कितना हो रहा है? 30% रुपए कितने रखे हैं? 4800 रुपए। क्या पूछ रहा है? कुल कितने रुपए पे होते हैं? सभी मद में कितने हो जाएंगे कुल? सबको जोड़ देंगे। देखो सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है? सब जोड़ के देखो पूरा 100% आ रहा है कि कम आ रहा है? इन सबको जोड़ दो। 30 30 और 30 60 90 10 100 90 और 10 ऊपर वाला। अभी आज ना इसे थोड़ा जल्दी जल्दी मार के ना सौंदे जाती है। तो खाली पेट वाला बैठना नहीं है, सब कुछ तुम्हें पता है। खाली बैठना नहीं है, पहली बार सब देख रहा है, कुछ नहीं है। भोजन पे कितने परसेंट है? 30%। और 30% का मान कितना है? 4800। क्या पूछा है? तो सभी मदों पे मतलब सभी कितना हो जाएगा भाई? 100%। अगर आपको 30% बराबर मान पता है तो क्या 100% का मान नहीं निकाल पाओगे भाई? निकालो। निकालो कितना आंसर आएगा? 16 16 3 48 1120 1120 16 16 देखो तारे से कोई 16 वाले करो करो सब लोग करो अपना 16000 18000 17000 15000 16 तुम करो खाली कैसे बैठे हो? कब तक देखो डायग्राम देख देख खत्म हो जाएगा, वही रहेगा है ना? वो तो बच्चों में कर देंगे, वही देख देख मिट जाएगा। मिटता कोई थोड़ी था वो मिटाया जाता, पता है कैसे मिटाया जाता? तो मैं नहीं किया तो सरकारी स्कूल में पढ़ो ना, बात ये है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े। हाँ सरकारी स्कूल सभी पता है। देखो भोजन पे कितना खर्च हो रहा है भाई? 30%। भोजन पे 16,000 हो रहा है। इधर देखो भाई जिनको समझ में नहीं आ रहा है, भोजन पर परसेंट में कितना खर्च हो रहा है? 30 क्या चीज? प्रतिशत पर रुपए कितने खर्च हो रहे हैं? ठीक, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 3 एकम यहाँ काटो, 3 एकम कितना बच गया? 1 कितना हो गया? 18 3 6 160। मतलब 1% का मान कितना हो गया? 160। क्या जी? 160 रुपए। क्या कह रहा है? सभी मदों पे सभी मद कितने हो जाएंगे? 100%। तो सभी मदों पर तो सभी मदों कितने हो जाएंगे भाई? 100%। आपको 1% का मान पता है कितना है? 160 रुपए। निकालना किसका है भाई? 100 का। तो आप बताओ एक भी किससे गुणा करोगे? 100 से। तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे? 100 से। तो 16 कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। कितना आ रहा है आंसर? 16,000 रुपए। देखो आसान। तुमने किस पे निकाला? 70 का 30 वाट है ना। तुम पता कॉमेंट स्टार तो देखने के लिए देंगे। हाँ दिक्कत हो गई यार, आवाज आ रही है। दूसरे क्वेश्चन में निकालना है, दूसरे में निकालना है परिवहन और कपड़े, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है? परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है? 12 5 हाँ फिर आराम कर देना। 1% का आपको मान पता है कितना है? 160 रुपए। किस चीज का पूछ रहा है? परिवहन और कपड़े। तो परिवहन का लिखा बोलेगा कितना? 12, कपड़े 5, 12 5 17, एक का मान कितना? 17 का मान गुणा करते किसकी? 160। करो तो कितना आंसर आएगा? 1700 आ जाएगा। और मतलब क्या होता है? अलग अलग और का मतलब होता है हिंदी में जोड़ना। तो परिवहन और कपड़ा दोनों का जोड़ के बताना है कुल। कुल का मतलब क्या आएगा भाई? जोड़ोगे तब तो कुल आएगा।
अच्छा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बुखार चल रहा है क्या बात? तो आ जाते तो बुखार हो गया। बुखार हुआ चलोगे दवा तो सीधी सीधे है ना, एक दूसरे से मत पूछो क्या खाएं क्या पिए, सीधे डॉक्टर को दिखाओ है ना, वरना तो उधर का हम जानते ही हो। कुछ ना बता तो है बताओ हाँ टूट गया अच्छा पहले ऐसे करी हो है जोड़ के बांध दी हो गाड़ी बात में ऐसे निकले बात लगा कुछ लोग कर लेते हैं टेढ़ी देखा होगा तुमने है ना, ऐसे ही तो ऐसे नहीं करना है। कुछ भी हो जाए पढ़े लिखो जब भी अगर कोई दिक्कत हो सीधे तुमको दिखाओ ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो परिवहन और कपड़े की बात कर रहा है, परिवहन कितना है 12% और कपड़ा कितना है 5, तो दोनों को मिला दो कितना आ जाएगा 17। पर हम लोग पता है भाई 1% का मान कितना है 160, तो अभी तक किसी ने आंसर नहीं बताया कि भाई कितना आ जाएगा 17 गुणे 160 मीटर, तो गुणा करने का क्या बात बताओ 17 0 0 17 छक्के 102 हाथ से लग गए 10 17 एकम और 10 27 20 ये तो है 2720 रुपए ये तो आया होगा जी आया। अगला क्वेश्चन देखो फुटकर वेग, फुटकर का जो वेग हो रहा है फुटकर वेग भोजन पर वेग का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो वो सीधे सीधे ये अभी आप क्वेश्चन पढ़ के ही आए, जैसे कल ये क्वेश्चन कराया था, नाम भी शायद याद होगा तुमको रानी मीना और क्या नाम था तारा, तो ऐसा ही क्वेश्चन था सिंपल सा। देखो फुटकर वेग भोजन पर वेग का कितने प्रतिशत है 10 हुआ बताओ तेजी से बता दो 40 का 10 पहले पढ़ा जो सही से हिंदी पढ़ना है क्या पूछ रहा है 10 हुआ भोजन का 30 40 हो गया जोड़ना है क्या करना है क्या पूछ रहा है हिंदी से पढ़ो हिंदी का कितने परसेंट है फुटकर वेग भोजन पर वेग का 10 कितने प्रतिशत है, पर हिंदी बड़ी कमजोर है भाई। किसका पूछना है आपसे फुटकर वेग कितना हो रहा है कंपेयर किससे करवा रहा है, देखो पहले बात तो समझो भाई। फुटकर पर वेग जो हो रहा है वो भोजन पर वेग का किससे कंपेयर करवा रहा है भोजन वाले से, तो भोजन पे कितना हो रहा है। अब बाद में कितने क्या पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब गुणे ठीक कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 100/3 और इसका मान कितना होता है 33 सही 1/3 इतना प्रतिशत पढ़ने के बाद में तुमसे ये उम्मीद नहीं होती थोड़े क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। बता दो आपको कितना कितना आ रहा है 3500 4000 4050 4500 ये ऑप्शन 4000 है ना सबका। चलो देखो
तो 1% का मान कितना है? 160। किराए पे कितना है? 25%। 25 की गुणा कर दी, 25 0 0, 25 छक्का कितने? 25 छक्का आगे वाली स्लाइड बताइए। 25 छक्का 160 और 150 है ना, 150। हाथ में लग जाएंगे 15, 25 से कम 25 और 15 जोड़े कितना हो जाएगा? 40। तो निकालो भाई, देखो किराए पर कितना खर्च कर रहा है, तो इस डायग्राम से देखना होता है कितना खर्च कर रहा है? 25%। तो भाई 25% का मान निकालना है आपको। 1% बराबर कितना है? 160 रुपए। तो 25 बनाना है, किससे गुणा करा लेंगे? 25 से। तो यहाँ गुणा किससे कराओगे? यहाँ 0 फिर 0 और ये 4000 रुपए गुणा अपने आप करके देख लेंगे। थोड़ा 160 से है अपने आप को करवाएंगे। 0 25 का 150, 15 25 कम 25 और 15 40। घर पे जाए गुणा वाला थोड़ी आप अपने आप किया करो। चलो जी, और रही कुल बचत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, कुल बचत ज्ञात कीजिए। बचत कहां पर है? 18%। कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल नेक्स्ट है इसमें कुल बचत याद कीजिए। कितनी आ रही है? 3600। 3600 तो नहीं आएगी। कुल बचत कितने परसेंट है भाई? 18%। 1% का मान कितना है? 160। तो 18 कितना हो जाएगा? 18 से करेंगे हम लोग, गुणा करवा देंगे। 2880 है ना? ऐसे कुछ आएगी। देखो तो कुल बचत है कितनी भाई? 18%। डायग्राम में देखते हैं। सबसे आसान ये वाले क्वेश्चन होते हैं, बताया था। सिर्फ थोड़ा सा आपको होना पड़ता है कैसे कैसे 160 से गुणा करा दो। 18 0 0 को 18 छक्का 100 कितने होते हैं? 108 हाथ लगे 10, 18 एकम 18 और 10 कितने हो जाएंगे? 2880 रुपए। ऐसे क्वेश्चन पैड में आता है। 5 नंबर का आएगा। 5 क्वेश्चन तो डायग्राम से देखना होगा। डायग्राम के पैसे हैं इसमें। अरे भाई किसी से भी नहीं आया तो पूछ लेना है। कोई भी चीज कुल कितनी होती है? कुल कितनी होती है भाई? अगर हमारे मान लो आय है तो कुल कितनी होगी? 100 रुपये। अब उस पर जैसे खर्च करेंगे ना। चलो देखो ये पॉइंट कौन सा हमारा? ऐसे देखना है। इस थोड़ा बड़ा बना दिया ना, छोटा छोटा नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर तो तुम खड़े हो, ठीक? दोनों हाथ से डांस करते हैं। स्टेज पे तो दिख नहीं रहा है ना, योगा वाला है। अब हम क्या करते हैं? अगर यहाँ से इसको ऐसे घुमा दें पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, बचपन में पढ़ा होगा ना, 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचा जाता है। तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो ऐसे अगर तुम यहाँ से घूमना स्टार्ट किए और फिर से कहाँ पर आ गए? यहाँ पर एक चक्कर पूरा हो गया। झूला पर तो बैठे ही होगे, ऊपर होते बहुत मजा आता है ना? बहुत मजा आता है ना? जैसे ही नीचे आता है तो मजा गायब हो जाता है। अब फिर कहाँ पहुंच जाते हैं। तो अगर हम आपसे कहें बात नहीं करना है, अगर ये पूरा एक राउंड घूम गई तो कितना डिग्री घूम गया? बात रखना। देखो अगर यहाँ से ये ऐसे घूमना स्टार्ट किए तुम और लौट के फिर से कहाँ पर आ गए? यहाँ पर। तो पूरा एक चक्कर घूम गए और इसका मतलब कितना डिग्री घूम गए? तुमने सुना होगा ये बैट्समैन 360 डिग्री है। कौन से नाम बताओ? ये बैट्समैन 360 डिग्री है। अभी चला था कौन?
सूर्य कुमार यादव, है ना। चाहे कहीं की बॉल हो, इधर भी शॉट मार सकते हैं, इधर भी मार सकते हैं, पीछे भी ऐसे करके मार सकते हैं, चारों दिशाओं से। उससे पहले कौन थे, एबी डिविलियर्स, सीधे हाथ के बैट्समैन है पर यहाँ से शॉट मार दे रहे हैं। तो कहने का मतलब वो चारों दिशाओं में शॉट मार सकते हैं। तो कहीं मैच देखते होगे, मानो नहीं देखते हो, ऐसा देखो वो ऐसा बन के आता है वैगन व्हील है ना, उसमें दिखाते हैं यहाँ पर इतने मारे, यहाँ पर इतने मारे, यहाँ पर लेग साइड में इतने मारे, ऑफ साइड में इतने मारे, है ना, मिड विकेट पे इतने मारे। तो वो क्या दिखाते हैं, पाई चार्ट। अब मान लो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, लगी जाएगी। अब ये आपको ये देखना है आपने अपने रुपए कहाँ पर कितने कितने बचाए, पर तुमको अपना डाटा ऐसा रखना है कि पड़ोसी ना समझ पाए क्या है, छुपा के रखना है ना। कैसे रखना है, छुपा के, तो बाद में समझना सीख लो। तो हम कहें हमारा पूरा डाटा यहाँ से यहाँ तक पूरे में फैला हुआ है, तो कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। तो हम आपसे ये कह सकते हैं 300 मतलब पूरा आपका डाटा कितना होगा, 360 डिग्री। ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा भाई, पूरा होगा, पूरा कितना होता है 100%। क्या होता है 100, पहाड़े वाले तो याद होंगे थोड़े बहुत। अगर उल्टा लिख ले 100% बराबर 360 डिग्री, ठीक। काटा पीछे बजाना 0 से 2 के पास काटो, 5% बराबर वो समझ में आ रहा है। 5% बराबर कितना होगा, 18 डिग्री। देखो हमको ये पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमको ये याद करना है, वो तो प्रैक्टिस करें तो याद हो जाता है। 360 डिग्री बराबर कितना होता है 100%, तो 5% बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। वैसे भी याद रखना है, वो 360 डिग्री तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं चलता होगा, तो देखो 360 बड़ा होता है और प्रतिशत कैसा होता है, 100 ही होता है छोटा। तो 5% बराबर कितना आ गया भाई 18 डिग्री। जरा बताना 1% बराबर कितना आ जाएगा, 18/5 डिग्री। 1% बराबर निकालना कितना आ जाएगा 18/5 क्या चीज, डिग्री। चलो उल्टा बताओ यहाँ, 18 डिग्री बराबर कितना प्रतिशत, चाहे ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, बात तो एक ही है। पीछे लोग बातें ना करें, ध्यान दे इधर, हंसे भी ना। 5% बराबर 18 डिग्री, तो 18 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 5%। अब आप बताओ भाई 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 5/18 क्या चीज। बस ये थोड़ा जो चीजें हैं यहाँ पर, ये थोड़ी पाई जाकर समझनी होती है, बाकी सब यही चलता है प्रतिशत वाला। उल्टा उल्टा लिख दें कैसा भी लिख लो भाई, बराबर का मतलब क्या है, जैसे A बराबर B है, तो इसका मतलब ये भी है भाई B बराबर कौन है, बात तो देखिए भैया मान लो इनके पास 20 रुपए, इनके पास 20 रुपए हैं, तो कहाँ ये इनके बराबर होना, सब ये इनके बराबर, बात तो एक ही लड़ाई करनी है ना। तो A बराबर चाहे B को, चाहे B बराबर A, तो ऐसे चाहे 5% बराबर 18 डिग्री को, चाहे 18 डिग्री बराबर क्या कहो 5 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये वाला हमको याद भी होना चाहिए, ये वाला डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये वाला। वैसे ये सब पढ़ा दें, रेलगाड़ी पढ़ा देते हैं, भाभी पढ़ा दें, 5 बराबर 18 मीटर प्रति सेकंड बराबर किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ। तो अगर किसी की वही कुल रुपए दे रखे होंगे, वो कितने डिग्री होंगे 100 डिग्री होंगे, 360 क्या होंगे डिग्री, 360 डिग्री। पर अगर उसने परसेंटेज की बात करेगा तो परसेंटेज कितना होगा 100% होगा। तो कंप्लीट नहीं होना है, तो क्वेश्चन कराएंगे। तो वैसे ये सब बाद में पढ़ाने का होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। होता कर रही है, समझ रहे हो, अच्छी बात है। क्वेश्चन का बेटा वर्ष 1991 वर्ष 1991 के वर्ष 1991 के भारत के
भारत के कुल अनाज का उत्पादन, कुल अनाज का उत्पादन निम्न वृत्त चार्ट, पाई चार्ट को हिंदी का बोलते हैं वृत्त चार्ट, निम्न वृत्त चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किया गया है। और डायग्राम सही से बनाना है, बिल्कुल गोली बनना चाहिए, है ना। हमारा कैसा भी ना शक्तिवान बन जाए, तो कुछ करवाली वाली बातें नहीं करना है, चुपचाप अपना काम करना है। ये डाटा है, कुल उत्पादन कितना हुआ है? 10 करोड़ टन हुआ है। कौन से साल में? 1991। अब हमें इसमें निकालना क्या है? कुछ दे भी रखा है, देखो चावल कितने डिग्री है? 110 डिग्री। गेहूं कितने हैं? 120 डिग्री। और क्या बचे? और बाकी क्या बचे? अन्न। तो पहले तो आप ये बताओ, अन्न कितने बचे? 120। वो भी 120 बचे। 130। भाई टोटल कितना होना चाहिए? 360। 120 ये हो गया, 110 ये हो गया, तो ये वाला कितना होगा? 130, है ना। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, अपना बता देना। चलो फिलहाल देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है सभी का उत्पादन निकालना है। पहला क्वेश्चन, गेहूं का उत्पादन ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ये करना है। गेहूं का उत्पादन ज्ञात करो, मतलब गेहूं कितना हुआ? ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है? आंसर आना चाहिए। सर ने कहा बहुत तेज है, पढ़ते पढ़ते समय पढ़ाई किया करो, लड़ते समय लड़ाई किया करो, बातें करते समय बातें किया करो। खिचड़ी बन जाएगी कोई फायदा नहीं है ना, तो हमें इसलिए बना आंसर बताओ। कोई तारीफ होती है वैसे करें सर। तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर दो। ये बनाती भी है। कितना आंसर आ रहा है पीछे? वही का निकालो। गेहूं का उत्पादन याद करो। गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? 120 क्या चीज? डिग्री। तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? इधर देखो जरा, नहीं निकाल पाते। टोटल कितना होगा? ये 360 डिग्री और 360 डिग्री टोटल किसके बराबर है? कुल उत्पादन कितना हुआ है? 10 करोड़। और बोली क्या चीज? 10। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 5, 6, 7। फिलहाल यहाँ पर भी ले लेंगे 10 करोड़ और यहाँ पे क्या ले देंगे? ठीक, 360 डिग्री बराबर। बहुत सारे जीरो काटने पड़ेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 7 पूरे गिन के। ठीक है, देखो अपने गिन लेने हैं ना। तो 360 डिग्री कितना आ जाएगा भाई? इतना क्या चीज?
सो रही है सर, आप पढ़ाओ। गिन लो, देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ठीक 10 करोड़ क्या हो गया? इस जीरो से हम किसका मान निकाल लें? हम लोग 1 डिग्री का मान निकाल लें तो अपना आंसर कैसे हो जाएंगे? बहुत ही आसान। 1 डिग्री का मान निकाल लें भाई, काटो इसे, 2 से काटोगे, कोई बड़ा पाड़ा लेके आओ ना, छोटे छोटे कर काटो। 4 से काटो, 4 ने इधर 4 से काटो, देखो ये दोनों काटो, कितना हो जाएगा? 25। कितने जीरो बचेंगे? 1 2 3 4 और 5 क्या बचेगा? अब क्या इधर वाला 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, कोई बात नहीं है। यहाँ से हम 1 डिग्री का मान निकलवाएं तो आप एक लिखोगे 25, 1 2 3 4 5 बटे 9 क्या चीज? एक देखो पहले कितना सीखो, यहाँ पे कितना निकाल लिया फिर अपना आंसर आ जाएगा। भाई इधर किसमें दे रखा है? भाई सब कुछ किसमें दे रखा है? डिग्री में। तो हमें क्या निकालना है? 1 डिग्री का मान निकालना है, उसके बाद क्या करेंगे? हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। कुल उत्पादन कितना होता है? 360 डिग्री, क्योंकि पाई चार्ट बना के दे रखा है, पूरा गोल गोल है ना, तो कितना होगा? 360 डिग्री। और ये किसके बराबर है? 10 करोड़ टन के। ठीक, 360 डिग्री बराबर 10 करोड़ टन। ये जीरो अपनी तरफ से लगाए करोड़ में लिखने के लिए, तो काटा पीटा देखा 1 डिग्री का मान कितना आ गया? ऊपर 5 जीरो और 25 बटे 9 क्या चीज? टन। अब हमें क्या निकालना है? गेहूं का उत्पादन। तो बताओ गेहूं का उत्पादन कितनी डिग्री हो रहा है? 100। कहां पर लिखा है? 120। तो किससे गुणा कर लेंगे हम लोग? 120 से करो फिर, निकालो भाई। हाँ वो पूछो, ज्यादा जीरो हो गए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेजों में ये 25 चौका 100, 4 से काटा है, 25 चौका 100, 4 आ जाएगा। यही तो है 25। तो निकालो भाई गेहूं का उत्पादन कितना आ रहा है? कितना हो रहा है? 120 डिग्री। तो एक का मान हमको पता है डिग्री का, 120 डिग्री करना होगा। 120 से क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे किसकी? 1 2 3 4 5 और बटे ठीक 3 के बाद काटो, 3 दिया 3 चौक। ठीक, देखो भाई पहले जीरो लो, 1 2 3 4 5 और 1 1 2 3 4 5 और 6। अब 25 चौका बटे 3 क्या चीज? कितना गेहूं होगा? तो अपने हिसाब से काटो ना, 120 से गुणा करानी है तो आप अपने हिसाब से काटो। तो कितने कट रहे हैं? गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है? 120 डिग्री। तो क्या करेंगे? 1 डिग्री का मान ये है, 120 का निकालना है, तो इसकी गुणा किससे करा देंगे? 120 से करा दिया, 3 में बढ़ा 3 3 9 3 चौक 12 और 1 जीरो। 1 2 3 4 5 गुणा में है 6 जीरो हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। अब 25 गुणा किससे होगी? 4 से। 25 चौका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो कितना आंसर आएगा? 10 बटे 3 करोड़। कितना आ जाएगा? 10 बटे 3, या फिर क्या बोलेंगे? 10 बटे 3 करोड़ टन। किसका उत्पादन आ रहा है? ये गेहूं का आ रहा है। 10 बटे 3 को और भी कैसे कोई भाई और क्या लिख सकते हैं? बताओ जरा। 10 बटे 3 को पॉइंट तो नहीं लिखना, 3 3 9, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तो सिखाए। तो चाहे तो ऐसे लिख दो 10 बटे 3 करोड़ टन, या फिर क्या करो 3 3 9 ऐसे काटेंगे, 3 3 9, 3 पूरे पूरे बाहर जाएंगे, 1 से बचेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 सही 1 बटा 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही चावल का भी निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है? चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन स्टार्टिंग लगा था पूरनपुर के बच्चे वास्तव में बहुत मेहनती पढ़ने वाले हैं। कुछ दिन फील हुआ, उसके बाद फीलिंग खत्म हो गई, है ना? तो
लगभग लगभग इससे हल्का सा कम आएगा। देखो सब लोग करो अपना। देखो बोला तो खुद नहीं कर पाते, भाग तो नहीं कर पाते, देख कर देखिए कितना आ रहा है ऊपर वाले का। इसका बेटा चावल का उत्पादन कितना आ रहा है? इस बार क्या करना होगा? 110 और गुणे ये देखो लिखा है 25 50/9 से करना होगा। क्या कुछ कटेगा? अगर नहीं कटे तो मत काटो, कट जाए तो काट दो। अब इससे गुणा होगा वो आ गया है पर कैसे तो लंबा नंबर है 27500। चलो अभी देखते क्या आएगा। चावल का उत्पादन कितने डिग्री है बेटा? 110 डिग्री। 110 है तो गुणा किससे करा देंगे? 25 कितने जीरो? 1 2 3 4 5/9 गुणा करा दो। 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब 11 गुणा किससे करानी है? 25 से। 11 पंजे हाथ में लग जाएंगे भाई। 5 11 दूनी 22 और 5 और बट्टे कितना आ जाएगा? ठीक है भाई। अब देखो गिनो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अगर हमको इसको 10 करोड़ बनाना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा भाई? 2.75। तो या तो आंसर अपना इतने में इतने टन, या तो क्या लिखें? इतना ही टन लिख दें। या फिर आंसर और चाह रहे हैं हम नहीं और आगे करना है तो क्या करो? इतने बटे ये कर दो, गुणा देखो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो चाहे तो ऐसे लिख के इसको अलग कर दूं। ठीक है देखो क्या किया? इतने को अलग किया बटे 9 और गुणे इसको हमने अलग कर दिया। देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 और 6। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो या तो आंसर ये मान लो या फिर सिर्फ क्या लिखेंगे वो 10 लाख। देखो आंसर कैसे डाल सकते हैं? या तो आंसर ये मान लो या फिर क्या लिखोगे इतने को? हम आप लिख सकते हो 275/9 बराबर लाख। चलो कितना लाख का नाम? लाख नहीं बनना है, 1 जीरो कम करना पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ पर आया, लाख होते 5 जीरो। तो या तो ये लिख दो या फिर नहीं, ऊपर वाला सही है। यही वाला ठीक है ना, यही दे रखा है। अगर सर ये ऐसा आता है ना, ऐसा नहीं आता, ये इसमें दे रहे हैं। अच्छा अन्य कितना होगा भाई? अन्य 130। अन्य कितना डिग्री है? 120। कैसे पता चला? टोटल कितना होता है? टोटल होता है 360 डिग्री, जिसमें से 110 तो ये हो गया, 120 ये हो गया। इनको आप जोड़ो कितना आ जाएगा? देखो 230 डिग्री। तो भाई ये वाला कितना बचा? तो 360 में से कितना घटा देंगे? 230। कितना आ जाएगा? घटाओ 130 डिग्री। तो इसके बारे में पूछ सकता है ये वाला कितना बचा? तो कितना बचेगा? 130 डिग्री। लाल मेरी बात की सीखना सीख लो ना, करते करते क्वेश्चनों को। देखो भाई सीख जाओ तो कैसा भी क्वेश्चन, नहीं सीखो तो दिक्कत हो जाएगी। सीखना मेन होता है, फिर तो क्वेश्चन नहीं की जरूरत नहीं। डायग्राम बना रहा है तो बना दो और थोड़ी जगह ऊपर ओरिजिनल से क्वेश्चन भी लिख देंगे।
क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष मास में एक कंपनी का कुल व्यय, किसी विशेष मास में एक कंपनी का, तो पीछे बोलने का क्या कर रहे हो, किसी विशेष मास में एक कंपनी का कुल व्यय 6 के बाद 4 जीरो, कितना होगा 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए है। व्यय की 1 से 4 रोमन लिपि में लिखे हुए देखो, 1 से लेके 4, 1 से 4 की विभिन्न मात्राएं दी गई हैं, विभिन्न मात्राएं दी गई हैं। तो लिखा है, देखो डायग्राम जो लिखा है उसको बड़ी क्वेश्चन है। किसी विशेष मास में कंपनी का कुल व्यय कितना है भाई 60,000, जो उसकी विभिन्न व्यय की क्या है 1 से लेकर 4 की विभिन्न मात्राएं दी गई है, मतलब 1 ये 2 ये 3 ये और 4 ये। तो पूरा पाई चार्ट बना हुआ है, पूरा पाई चार्ट बना हुआ है हमारे सामने। जोड़कर देखो सब देखो 360 होने चाहिए, हो रहे हैं क्या सभी जोड़कर देखो कितना होना चाहिए 300। अगर 360 जोड़ के नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, तो 360 ही होगा अगर पूरा होगा। अगर 360 नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है भाई गलत है, या फिर कुछ डाटा उसमें गलत दे रखा है। अब देखो आपको निकालना क्या है, अब इसमें देखो पहले का मतलब क्या है, इस वाले का एक का, इसका मतलब है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल समझते हो, वाह क्या होता है कच्चा माल, चीज बनाने के लिए पहले कच्चा माल चाहिए होता है, फिर उसको पकाते हैं। जैसे कि मिट्टी वो ले लो मटका का, पहले कच्ची होती है उसको बना के अगर लोहा निकालना तो पहले हो रहेगा। सही बात है। इनके हिसाब से पका का मतलब होगा इसको गर्म करके पकाएंगे तो पका जाएगा, है ना, ऐसा नहीं। जैसे आपको कपड़ा अपना ये शर्ट बनी है ना, हम लोग कपड़े किससे बने भाई धागे से, अब धागा किससे बना है, तो वो सब क्या हुआ कच्चे माल। समझ बात को। दूसरा क्या है, दूसरा है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन है ना। तीसरा है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इसमें तो खर्च होता है ये। और एक है परिवहन, ये तो पता खुद नहीं पता, ऐसे ही अन्न मान लो, अन्न अदर मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा अदर है ना, ये अदर छोटे मोटे फुटके खर्चे होते हैं ना, जैसे सामान बेचने के लिए है ना, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, ये सब उसमें आ जाएंगे। तो अब इसमें तो क्या क्या दे रखा है आपको पूरा देखो, इनमें फायदा क्या होता है, बढ़िया से को पहले देखना होता है। जैसे कच्चा माल कितने हैं 90 डिग्री, परिवहन पे कितना है 90 डिग्री, बिजली पे 72 और अन्न पे 108 डिग्री। 18 का पारा बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका पारा याद रखना है सबको याद है क्या, 18 के पारे में सभी आते हैं, वही आते हैं। अगर ये सभी आते हैं तो अपने लिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको परसेंटेज पता है कि 18 बराबर कितने परसेंटेज होती है, 18 डिग्री बराबर कितने परसेंटेज 5। अब जरा आप बताओ, आगे क्वेश्चन जो भी समझेगा वो बाद में करेंगे। 18 डिग्री बराबर 5%। 18 से अगर हमको 90 बनाना है तो 18 किससे बना सकते हैं 5 से। अगर यहाँ पर 5 से करोगे तो यहाँ भी किससे करोगे, तो कितने
परसेंट हो जाएगा? अगर देखो ये तो हमको दे रखा हुआ, अपनी तरफ से हम क्वेश्चन को सरल करने के लिए इनमें क्या लिख लेंगे हम, ये 25 और ये भी 25। 18 से अगर हमको 72 बनाना है तो 18 में किससे गुना करेंगे 72 बन जाए? किससे करें? 4 से, 3 से, 4 से करेंगे ना, तो यहाँ भी किससे करोगे? 4 से। 5 चौक 20, तो ये कितने परसेंट हो गया? 20%। अब 18 छक्के कितने होते हैं? 100, तो 5 छक्का 30, तो ये कितने परसेंट हो गया? 30%। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे हम लोग को बहुत अधिक फायदा हो जाएगा। क्यों? इससे क्या है, हमें परसेंटेज से इजी कर लेंगे फटाफट, क्योंकि इन सब की हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, 30% मतलब 3/10। भाई जो भी होगा फटाफट से जो पूछेगा देखो वो निकाल लेंगे। तो ये कब करना होता है? जब हमको टेबल देख के पता चल जाए कि किसके पाड़े में है, 18 के पाड़े में तब। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, ध्यान पूर्वक पढ़ के उत्तर दें। तो ध्यान पूर्वक ही पढ़ोगे। जब प्रेक्टिस वगैरह सब कुछ पढ़ के आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अगर वो नहीं पढ़ा होता तब ये दिक्कत आती है, इसीलिए इनको बाद में पढ़ाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, कच्चे माल पर वे कुल वे का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? डायग्राम देख के आंसर बताओ। 25, 90, 90, कितना? कच्चा माल कौन सा है? नंबर 1 वाला। 1 में कितना डिग्री है? 90। पर सीधे सीधे क्या पूछ रहा है? कितने परसेंटेज है? भाई कितना है? 25। वही फायदा हो गया ना सीधे निकालने से। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे सीरियल का 2015 में, इसी बार करा रहे हैं ना। पर ये क्वेश्चनों में करते हैं तो थोड़ा फायदा होता है। और तो बेटा क्या कह रहा है? कुल में कितना होगा भाई? ये पूरा डायग्राम दे रखा है, तो कुल की बात करेंगे इसको। तो कुल को अगर हम लोग डिग्री में देखेंगे कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। पर अगर हम लोग को प्रतिशत में लिखना होगा तो कितना लिखोगे? कुल वे तो 100 होगा। रट्टू तो बन जाते हैं। कुल वे कितना होगा भाई? कुल का मतलब ये पूरा 100 होगा। अगर डिग्री बोले तो 360 डिग्री होगा। ठीक, हमने क्या किया था? 18 के पाले को बदल दिया है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कच्चे माल पर कितना वे हो रहा है, तो कच्चा माल कौन सा? नंबर 1 वाला कितना हो रहा है? 25। अगर आपसे पूछे परिवहन पे तो 25। अगर आपसे पूछे बिजली पे तो 20। अगर आपसे पूछे परिवहन पे तो 30। ये अब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इनको इग्नोर मार देंगे, सही वाला करेंगे। तो आपको निकालना है परिवहन पर। अगला क्वेश्चन, परिवहन पर कुल वे ज्ञात करो। परिवहन पर कुल वे ज्ञात करो। इसका आंसर कितना आ गया? 25%। डायग्राम देखो, सीधे जानते हो। अब निकालो वाला कोई क्या निकालना है आपको? इसको रुपए में निकालना है। इसको निकालना है रुपए में। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। 10,000, 12,000, ऐसे लिख रहा है ना, इन सबको हटा दिए। 15,000 और एक है 20,000। तो आपको निकालना है कि परिवहन पे कुल कितना खर्च हो रहा है। परिवहन कहां पर? कौन से नंबर पे? हमारा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर बोले तो 25%। किसका 25%? कुल का। अब रुपयों में निकालना है तो कुल रुपए कितने हैं? 15,000। मतलब अभी कुल रुपए कितने हैं? 60,000। अब क्या कह रहा है भाई? हमें क्या निकालना है? परिवहन पर कुल व्यय ज्ञात करो। हमको पता है कि परिवहन पे कुल व्यय कितना हो रहा है परसेंट में? तो परिवहन लिखा है 2 वाला कौन सा? 25%। कितना हो रहा है बेटा? 25%। हम ये भी जानते हैं 25% का मान कितना होता है? 1/4। किसका 1/4? 25%। भाई पूरे का। जितने भी रुपए होंगे कितने रुपए हैं?
पहला तुमको याद होगा ही, 15 चौका 60। तो काटो कितना जाएगा, 15 और 3 जीरो, कितने रुपए आ रहे हैं, 15,000। जिनको ये काटने वाला समझ में नहीं आया हो कोई, वो अपने साथ काटें, 4 दे दो पहाड़े काटेंगे, 4 एकम 4, कितने बचे 2, 2 गए 20, 4 पंजे 20, अब पहाड़े याद करो, 15 चौका 60, डायरेक्ट काटेंगे तो कितना आएगा, 15 चौका 60। ऐसे ही आपको निकालना है चौथा वाला, तीसरा तो कर ही दो, तीसरा तो आइएगा। चलो कि ऊपर ही मैं कितना खर्च हुआ। हाँ, पहले चौथा वाला लिखना है, उपरिव्यय पर कितने रुपए व्यय करता है, 18,000। क्योंकि सब जोड़ लोगे तब तब लिख दो। तो पता नहीं कौन सी स्टाइल चला रहे हो। तो उपरिव्यय कौन सा है, चौथे नंबर का कितने परसेंट है, 30%। कितना है उपरिव्यय में भाई, 30%। देखो यहाँ तो बोला करो 30% किसका, पूरे का, पूरे कितना 30%। अब रुपयों में निकालना पूरा कितना है भाई, पूरा 60,000 का 30%, तो 60,000 का मतलब गुणा 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, 3/10। इस जीरो से जीरो में घर चला गया, 3 छक 18, 1 2 3, 1 2 3 रुपए। कितने रुपए आ गए, 18,000 रुपए। कितना आ गया, 18,000 रुपए। इस पे भी निकाल दो बिजली पर। हाँ, बिजली पे कितना खर्च कर रहा है, रुपयों में बताना है। 20% कितना होता है, 1/5, 12,000। तो देखिए आंसर आ जाएंगे, है ना भाई। सही से पढ़ोगे तो ये बहुत, ये सबसे सरल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, बिजली पर बिल, बिजली पर बिल कितना है, परसेंट बताओ। तीसरे नंबर में 20% है, 20% किसका, पूरे का। ये किसका बनता है, 1/5 किसका भाई, रुपए की बात करा तो पूरे की। 12 पंजे 5 से जब काटेंगे तो कितने आएंगे, 12, 1 2 3 जीरो, मतलब कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक, ये क्वेश्चन थे किताब वाले। अब इसे भी मिटाना जरूरी है। अब इसमें क्वेश्चन कराएंगे जो कंपटीशन में और टफ आते हैं। कैसे टफ आते हैं, फिलहाल पहले आप इनको करो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही पहला डायग्राम लीजिए। कच्चे माल और अन्य व्यय, कच्चे माल और अन्य व्यय बोलते जा रहे हैं ना, देखे तो कच्चे माल और अन्य व्यय तथा बिजली और परिवहन पर व्यय का अनुपात ज्ञात करो। व्यय पर अनुपात ज्ञात करो। कच्चे माल का सही से पढ़ना है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, जिनमें थोड़ा जवाब देना पड़ता है। आगे ये भी सरल है, ये समझ आ गया। तो कच्चे माल और अन्न, तो पहले कच्चे माल और अन्न को जोड़ना होगा, तथा बिजली और परिवहन, वो अलग है, जोड़ के उसका बटे नहीं करना। अनुपात तो ये बात है, करो फटाक से हुई।
समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है। अभी पहली बार पढ़ रहे तो है ना, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार में पढ़ के तब समझ में आ जाए, तो पूछते रहना है। आ रहा है समझ में? देखिए बता दो तुम ज्यादा कितना है अनुपात। नहीं पहले का है, पहले का एक ही आंसर आएगा इसमें। अनुपात पूछा आपने, और मतलब क्या होगा? जोड़ना। और भाई कच्चे माल और अन्य का बताना। देखो दो तथा का मतलब होगा कि ये उसके बाद इसका। पहले बात समझो, इसमें कच्चे माल और अन्न को जोड़ो, फिर एक वो बन जाएगा। तो कच्चे माल में कितना परसेंट है? कहाँ गया पहले नंबर का? 25 प्लस अन्न पे कितना है? 30। तो एक ग्रुप ये बन गया भाई, एक ग्रुप ये बन गया। तथा अनुपात निकालना है, किसका निकालना उसके बाद? बिजली पे कितना है? 20 प्लस और कौन बचा? परिवहन पे कितना है? 25। देखो ये दोनों बन गए। अब जो लिखा गया है हिंदी में, वो देखो मैथ में लिख दिया भाई। मैथ में तो जो हिंदी लिखा हुआ है मैथ में लिख दिया। कैसे लिख दिया? कच्चे माल और प्लस अन्न तथा, बाद अनुपात निकालना तो तथा जोड़ कितना आ जाएगा? 55 अनुपात 45। इसे और काटो तो पड़ जाएगा। 5 के पाले काटो भी आ जाएगा 11। इसे 5 के पाले काटो कितना आ जाएगा बेटा? तो आंसर कितना हो? 11 अनुपात 9। यही आ रहा है। हाँ यही तो है, दोनों लेकिन मैंने ऐड ही नहीं किए। अच्छा इधर लिखते तो बेकार दिखता है कि उधर लिखते तो बेकार दिखता है? इधर बढ़िया दिखता है, उधर बेकार दिखता इधर है। वाला दिखता है ना, तो ये डायग्राम बनाना है। अगर किसी समझ नहीं आए तो पूछ लेना है। इसमें आसान है पर तब जब समझ में आने लगे। इनकी लैंग्वेज ऐसे समझ में आनी चाहिए। सबसे कठिन हिंदी होती है। जो यूपीएससी की तैयारी कर उनको पता है हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, कितने होते हैं हिंदी वर्ड लगभग। अक्षर और शब्द में अंतर होता है ना? अक्षर और शब्द में अंतर होता है। जैसे आपके नाम में कितने शब्द हैं? 7 शब्द हैं। नूरी और बेगम है। तो कहने का मतलब शब्द क्या होता है भाई? जिससे कुछ सार्थक निकल के आता है। आपको ये नाम ही बोलता है का, गाड़ा नहीं बताएगा का जांच हाथ, ये कोई नाम नहीं हुआ। तो हिंदी में लगभग 2 लाख के आसपास शब्द हैं और इंग्लिश में ऐसी 49,000 के आसपास हैं। और संस्कृत बना दोगे तो ना हो पाएगा। एक डायग्राम बनाना है बढ़िया से, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो आंसर बताएं। क्वेश्चन भी सेम है। वही मैंने पूछा। अरे क्या कर रहे हैं, बंदी करो यहाँ तो क्या नहीं कर रहे। बेटा तेजी से डायग्राम बनाना है क्योंकि सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए। स्पीड के साथ समझना ही बढ़िया से है। हिंदी
सारे एक्सपीरियंसेस आदमी को मिलते रहते हैं, तो वही मिलते होंगे। जैसे बिना मांग किसी को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, बिना मांग किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। कल चल रहा है वो बेटा विज्ञान का तुमको निकालना पड़ेगा, पता ना कैसे निकालोगे। टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो पहले आप वही निकालो, फिर क्वेश्चन बोले क्वेश्चन क्या है इसमें। सर बनाने पैसे बहुत महंगा है जिंदगी। महंग आ रही है हां सर अभी से तो तुम्हें सोना तो थोड़ी है। आज तो सोंगा कि नहीं। विज्ञान का बेटा कितना डिग्री आ रहा है 80 आ रहा है ना सभी का। ठीक, तो अब क्वेश्चन लिख लो इनमें क्या है। अच्छा तुम्हें देख के क्या लग रहा है क्वेश्चन तुम बताओ, तुमको डायग्राम देख के क्या लग रहा है। वही निकालना है इसका जो मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई विद्यार्थी होगा, हां उसके गणित में, सामाजिक विज्ञान में, अंग्रेजी में, हिंदी में, विज्ञान में कुछ नंबर आए हैं। उसके परसेंटेज ठीक, निकालना या फिर कोई क्या होगा कॉलिंग होगा। फिलहाल तुम लिखो पहले, तब बात समझ में आएगी। क्वेश्चन बोलिए। देखो नीचे दिए गए ए, नीचे दिए गए ए पाई चार्ट एक नहीं एक नीचे दिए गए पाई चार्ट लिख लो खाली। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है ना, शो करता है। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हैं। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हो तो निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर दें। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखे गए हैं। सब लोग बात चलती है। चाप पूर्णपुर वाले जल्दी तो निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर दें। पहला क्वेश्चन लिखो। क्या निकालना है? विद्यार्थी ने किस विषय में, बेटा बातें नहीं करना है। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं। अरे हमें तो पढ़ाएगा, बता दिए कोई नहीं। तो विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं। निकालो। ऑप्शन गणित में, विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में कि हिंदी में। और एक क्वेश्चन ये है कि विज्ञान के लिए, जो ये क्वेश्चन है, विज्ञान के लिए संगत केंद्रीय कोण बनता है तो कितना निकाला था आप लोगों ने विज्ञान वाला 80 डिग्री। वही आंसर हो जाएगा। फिलहाल जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा 75 है परसेंट, तो बेटा अभी बात ही नहीं हो रही कहीं पर। डिग्री चल रही है और
भाई बात ना करो, क्वेश्चन करो। विज्ञान कोड कितना आ रहा है? 75 भी आ जाएगा। तो टोटल कितना होना चाहिए भाई? 360 जोड़ देखो 90 हटाओ 90 और 70 160 कर दिए। 55 से लिए 5 और 60 से लिए 5 5 5 है 50 और 60 110 और 10 और 120 120 ये हो गए और ये कितने हो गए? 160। देखो भाई 160 तो ये हो गए, ये वाले कितने हो जाएंगे? 5 और 5 6 5 11 और 120 जोड़ो 0 6 और 2। अब आपको बताया कि कितने का होगा भाई? 360 डिग्री का होगा टोटल, पर ये सब मिलाए कितने के? 280 के हैं, तो बचे कितने? घटा दो। तो विज्ञान का जो केंद्रीय कोण आ जाएगा कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ये तो एक ऊंचा है, एक तो क्वेश्चन में एक ऊंचा है। फिलहाल आप ये याद करो किस विद्यार्थी को 105 अंक मिले हैं। कैसे करेंगे? पहले इधर देखो टोटल कितना होता है। डिग्री की जब बात चली डिग्री देखो परसेंटेज से डिग्री वाला बहुत ही कम आता है, तो 360 डिग्री टोटल, पर टोटल जो प्राप्त अंक है वो कितने हैं? 540। तो मुझे लग रहा है कुछ काटाकुटी हो रही है 0 से, और वो 9 के पाले काटेंगे 9 6 और 9 6 और बढ़ सकता है 2 डिग्री बराबर 3 क्या चीज? अंक। और बढ़ सकता है 1 डिग्री बराबर 3/2 क्या चीज? ठीक है, ये दो बात इंपॉर्टेंट है। अंक से अगर डिग्री बदलना होगा तभी बदल लेंगे, डिग्री से अंक बदलना होगा हम लोग तभी बदल लेंगे। 3 अंक बराबर कितना डिग्री है? 3 अंक बराबर कितना डिग्री है? 2 डिग्री। देखो ये 2 बार बार सीखना है इनको ही, जिससे क्वेश्चन जब आए तो फटाक से हो जाए, मतलब लोग फंस जाते हैं। भाई 3 अंक बराबर कितना डिग्री है? 2 डिग्री। आप बताओ अपने हिसाब से 1 अंक बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 1 अंक बराबर 2/3। 2 क्या चीज? 3 क्या चीज? डिग्री। 3 अंक बराबर कितना? 2 डिग्री। 3 अंक बराबर 2 डिग्री, तो 1 अंक बराबर ये 3 का चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। देखो 2/3। हमें अंक कितने निकालने हैं? 105। 1 से कितने अंक बनाने हैं हमको? 105 अंक बनाने हैं, तभी तो 1 निकलवाते हैं। तो भाई बताओ 1 में किससे गुणा करेंगे? 105 हो जाएगा। 1 से करेंगे नहीं 105 से। तो इधर भी किससे गुणा करोगे भाई? कर दो 2/3 और गुणा 105। इधर डिग्री वाला चलेगा, 3 के पाले काटो, 3 का 3 3 1 बचा 3 पंजे 15 दूनी 35 दूनी 70 डिग्री। तो 105 अंक उसके आएंगे जिसका कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री अपना अपना लगेगा। देखिए बताओ कहां पर है? कहां पर है? ये देखो दिखा कितना किसमें है? तो समझे कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अंक को हम डिग्री में बदल सकते हैं और डिग्री को अंक में बदल, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। लिख लो, समझ में ना आया कहीं पर तो पूछ लेना है। 4-5 बचे, चलो 4-5 में सब खत्म करा देंगे। पाई चार्ट DI ये सब है बेटा, ये तो यूपीएससी में आते हैं, यही नेट में आने की भी तैयारी करो तो नेट में यही मैथ आता है पूरा। तो इस वाले मैथ में सब कुछ लगता है। अब जो लोग कर रहे हैं कि ये या फिर आए उनको सोचते नहीं कभी नेट के बारे में, वरना पता है बाद में करना क्या है। करने का तरीका आता है। आप बोला था पूरा उसका रिप्लाई देगा। हाँ। इसका भी रिप्लाई देना है। तो आपको ऐसे निकालना है। बताओ गणित वाले कितने नंबर आएंगे भाई? गणित वाले कितने अंक आएंगे? निकालो। गणित वाले
गणित में अंक बताओ बेटा। गणित में अंक ज्ञात करो। गणित में कितने आएंगे? हमको अंक निकालने हैं भैया। क्या निकालने हैं? अंक। तो डिग्री से अंक में बदलना पड़ेगा। 1 डिग्री बराबर कितना है? यहाँ पर लिख दो 1 डिग्री बराबर 3 बटे क्या चीज? 2 क्या चीज? क्योंकि पाई चार्ट में हमें क्या दे रखा है? डिग्री दे रखी है। तो आप बताओ गणित की डिग्री कितनी है? 1 से 90 बनाना होगा तो 1 में किससे गुणा करोगे? 90 से। तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे? कर दो 3/2 और गुणा 2 से काटने कितना आ जाएगा? 45। गुणा करा दोगे 120 और 15 135। अपने आप गुणा करना 3 की और 45 कितना आ जाएगा? 135। 135 जवानी तो है इसलिए। ऐसे निकालो सामाजिक अध्ययन में कितने नंबर आएंगे? ऐसे हमको निकालना है सामाजिक अध्ययन में नंबर। सामाजिक अध्ययन में देखो डिग्री तो पूछेगा। डिग्री तो दे रखी है। कितना डिग्री है? 65 क्या चीज है भाई? डिग्री है। तो क्या निकालने हैं? अंक निकालने हैं भाई। निकालो 1 डिग्री बराबर 3/2 क्या चीज? अंक। तो अब हमको पता है सामाजिक अध्ययन में कितने हैं? 65 डिग्री। हम बार बार नहीं बताएं कि 1 में किससे गुणा करोगे? 65 से। तो इधर किससे गुणा करेंगे भाई? 65 से। 3/2 गुणे आप कटेगा। देखो भाई अब आपका देख रहे हैं 2 से ऊपर वाला कोई नहीं कट रहा है, मतलब पॉइंट में आएगा। ठीक, तो चाहे ऐसे कर लो भाई, पहले नहीं गुणा करा लो। 3 बचे 5 लगा 1 3 6 और 1 बटे 2 के पावर 2 ने बचा 1 हो गए 15 2 7 14 बचा 1 पॉइंट 2 बचे 10। तो सामाजिक अध्ययन कितना है? 97.5 क्या चीज? इतने नंबर इसमें आ रहे हैं। और कौन सा रह गया? विज्ञान में। और बता दो, इंग्लिश में बता दो, विज्ञान में बता दो, फिर कुछ पूछेगा ही नहीं। फिर बचा विज्ञान तो सर बता दी। विज्ञान में आपने जो बताया है वो उसका सेंट्रल कोड बताया है ना। सेंट्रल 80 से गुणा करेंगे ना 120 आ जाएगा। ठीक, इसमें निकालनी है विज्ञान। इंग्लिश में भी निकालो। विज्ञान में अंक कितने हैं भाई? 80 डिग्री। हमको पता है, बार बार लिखते रहेंगे समय पता रहे। 1 डिग्री बराबर कितना लिखा है? 3/2 क्या चीज? अब हमको निकालना कितना है भाई? 80 डिग्री। किससे गुणा की होगी? 80 से। तो इधर भी किससे गुणा करा देंगे? 4 दिया 12 कितने आ जाएंगे? 120। सर इंग्लिश में आ रहे हैं 82.5। अच्छा ऐसा ना, इंग्लिश में चल निकाल दो। अंग्रेजी में निकाल देंगे कितने हैं? 55%। डायरेक्ट कर ले भाई। 1 डिग्री बराबर बेटा ज्यादा नहीं, इतने क्वेश्चन यहाँ कराते हैं, इतने घर पे जाके कर लो तो फिर तुम्हें किताब की जरूरत ही ना पड़े और तुमको आने चाहिए। तुम कैसे निकाल करो? 3 5 15 3 5 15 और 1 16/2 काटो 8 2.5 अपने आप काट लेना। 82.5 क्या चीज? अब किसी का भी पूछे क्या बता पाओगे भाई? सब तुमने लिख लिए। अगर हम आपसे कहें बताओ विज्ञान के अंक अंग्रेजी के अंक से कितना अधिक है? विज्ञान के अंक अंग्रेजी के अंक से कितना अधिक है? बताओ। 37.5। विज्ञान के अंक कितने हैं? 120। अंग्रेजी के अंक कितने हैं? 82.5।
तो कौन से ज्यादा है आपके हिसाब से? विज्ञान वाले। तो भाई कितने ज्यादा है तो इनको अगर इसमें से घटा दोगे आंसर आ जाएगा। पर तुझे कितने प्रतिशत ज्यादा है अब वो भी निकाल लो। अब क्या निकालेंगे? प्रतिशत बताया ना, जितना ज्यादा है वो और बटे किससे कंपेयर करवा रहे हैं? इसको नीचे। तो ऐसे निकाल दो और डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। डिग्री की बात करें कितना डिग्री ज्यादा है ये 55 डिग्री 80 डिग्री कितना डिग्री ज्यादा है? 25। तो अगर आपको पता कि 1 डिग्री का मान कितना है? कितना है? 1 डिग्री का 3 बटा 2। अगर हम आपसे पूछे तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम आपसे पूछे बताओ विज्ञान के अंक अंग्रेजी के अंक से कितने अधिक हैं तो आप कहोगे सर जी 25 डिग्री ज्यादा है। पर हमको पता है कि 1 डिग्री का मान कितना है? 3 बटा 2। तो 25 का कितना हो जाएगा? 25 गुणा 3 बटा 2 मतलब 75 बटे 2 और 75 का आधा कितना होता है? 37.5। आंसर वही आ जाएगा। पर हम आपसे पूछे विज्ञान के अंक सुनना है क्वेश्चन जैसे आएंगे ये तो सिंपल से हो ही जाते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं आजकल वो वैसे आते हैं। विज्ञान के अंक अंग्रेजी के अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं? बात समझना है। विज्ञान के अंक अंग्रेजी के अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो आप कहोगे सभी डिग्री की बात करोगे तो कितने डिग्री अधिक हैं? 25। विज्ञान के अंक किससे? अंग्रेजी से। तो कंपेयर किससे करवा रहे हैं? अंग्रेजी से। अंग्रेजी में कितने डिग्री हैं? अब गुणा 100 काटाकाटी कर लो क्या जाएगा? आंसर किसमें आ जाएगा? परसेंटेज प्लस जो भी आएगा काटोगे 5 से काटोगे 5 ये होगा 11 मतलब 500 बटे 11 11 चौक 40 कितने बचे? 6 हो गए 60 11 बचे 55 कितने बच जाएंगे? 4। कितने परसेंट क्या होगा? अधिक। कितने परसेंट क्या होगा? अधिक। चलो इसमें देख के बताओ गणित के नंबर सामाजिक अध्ययन से कितने अधिक हैं? पहले तो नंबर बताओ कितने अधिक हैं? 25। नंबर बताने नंबर गणित में सामाजिक अध्ययन से कितने नंबर अधिक हैं? 35। तो भाई कितने अधिक दिख रहे हैं आपको? पहले तो ये घटा के बताओ। इसका आंसर कितना आ रहा है? 25। कितना आ रहा है? 25 डिग्री। अभी अब कितने डिग्री ज्यादा है? तो 25 डिग्री ज्यादा है। 25 डिग्री हमको पता है 1 डिग्री का मान कितना है? 3 बटा 2। तो 25 का गुणा करा लेंगे 25 की से 25 या 75 बटे 2 जो आंसर अभी आया 7.5 वही आ जाएगा। गणित के नंबर हिंदी से कितने ज्यादा हैं? गणित के नंबर हिंदी से कितने ज्यादा हैं? 20 नंबर ज्यादा है। नंबर पूछ रहे हैं तो पहले डिग्री कितनी ज्यादा है? 20 डिग्री। अब 1 डिग्री का मान कितना? 3 बटा 2। तो 20 का कितना हो जाएगा? 3 बटा 2 गुणा 20। 2 से काटोगे 10 10 या 30। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर अनुपात पूछेगा। फिर अनुपात पूछेगा 15 के क्या 15 सर हिंदी का नहीं हिंदी के नहीं निकाले। हिंदी के तो पहले निकाल दे 105। अगला क्वेश्चन लिखना है नहीं निकला है। क्या हो गया दीदी? हिंदी का नहीं निकला। हिंदी निकलवा दो। 105 किसका आया था? सर हिंदी का एक क्वेश्चन आपको करते करके लाना है, डायग्राम बना लेना है और क्वेश्चन लिख लेने हैं। अभी है 5 मिनट है 5 मिनट होगी। हमारे तो ये समय नहीं आती है। स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए कि उसको तो ऐसा नहीं और पढ़ा दो सर जी और पढ़ा दो है ना। तो मैं तो छोड़ दो टाइम था ऐसा कोई नहीं है। छोटे से बच्चे खो जाओगे ले लेंगे कहीं नहीं खो जाओगे फोन में कर देना। नहीं जिन्हें जंगल पार जाना है वो चले जाओ है ना। बात नहीं बंद करो। तुम क्वेश्चन लिखो पहले। तुम क्वेश्चन को बाहर लाएगा बनाना मतलब तो बहुत भाग जाओगे। देखो पाई चार्ट में किसी वर्ष के दौरान बोलना नहीं है। पाई चार्ट में किसी वर्ष के दौरान
किसी वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर पाई चार्ट में किसी वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर किसी देश का वे दर्शाता है, किसी देश का वे दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। अब ये हल्का सा डायग्राम बनाएंगे। क्रिकेट में 81 डिग्री, फुटबॉल में 54 डिग्री। जरूरी नहीं है अभी, साथ ही तो है, लगे हुए। 63 डिग्री पे हॉकी, 31 डिग्री पे 36 डिग्री पर गोल्फ, 45 डिग्री पे टेनिस, 50 डिग्री बास्केटबॉल, 80,000 है, तो खेलों पर किया गया कुल वे है। तो मतलब सभी की बात करने लगा अभी आपसे, तो कुल वे है। ₹1,00,000, नंबर 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। बस नहीं, क्वेश्चन तो बहुत है। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ की तुलना में अगला क्वेश्चन हॉकी पर, अरे एक डायग्राम में 5 क्वेश्चन होते हैं। गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितने प्रतिशत का कम व्यय किया जाता है। ऑप्शन नहीं लेंगे तो देर हो जाएगी है। देखो तुम जानते ही हो है ना, एक क्वेश्चन रह गया। गोल्फ की तुलना पर क्या हुआ था? अभी क्रिकेट की अपेक्षा
क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत का कम वे किया जाता है। नीचे से कटवा दी सर, लाइट भी काट दी ऊपर की। सर को क्या मतलब? अरे अंदर अंधेरा हो जाता है। सारे को तो नहीं पता, काट दिया है।